नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है। ऐसे में एक से एक ऐसे साधु संत सामने आ रहे हैं जिनको लेकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अभी तक वह साधु संत लाइमलाइट में नहीं थे, मीडिया के कैमरों से दूर थे, लेकिन जब उन्होंने महाकुंभ में प्रवेश किया तो वह लाइमलाइट में आ गए, मीडिया के कैमरों में आ गए, जिनको लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। और इन्हीं साधु संतों में से एक ऐसे साधु संत आए हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ही तेजी से चर्चा हो रही है। नाम है अभय सिंह। मूलतः हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए खुद बताया है कि हमने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके बाद उनकी नौकरी दिल्ली और कनाडा की नामचीन कंपनियों में लगी हुई थी, वहाँ वह काम करते थे। लेकिन इतना सब कुछ पढ़ाई करने के बाद वह आध्यात्म से जुड़ गए, अब वह संत बन गए हैं। और वर्तमान समय में संत अभय सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। और अब बड़ी खबर है कि संत अभय सिंह के परिवार के लोगों का भी पता चल चुका है। अभी तक उनके परिवार के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से संत अभय सिंह चर्चा में आए हैं, उनके परिवार के लोग भी सामने आ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि संत अभय सिंह का परिवार जो है वह हरियाणा के झज्जर जिले में रहता है। मीडिया कर्मियों के द्वारा जब संत अभय सिंह के परिवार के लोगों से बातचीत किया गया तो उनके पिता के द्वारा बताया गया कि संत अभय सिंह शुरुआती दिनों से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे और इसी का नतीजा था कि उन्हें आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े संस्थान में एडमिशन लेने का मौका मिला। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद वह कनाडा चले गए थे। कनाडा में रहकर वह एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे। फिर उसके बाद वह दिल्ली चले आए, दिल्ली में काम किया। उसके बाद वहाँ पर उनका मन नहीं लगा, और उसके बाद वह धीरे धीरे अध्यात्म की ओर उनका झुकाव होने लगा, जिसको लेकर हम लोगों ने काफ़ी मना भी किया, लेकिन वह माने नहीं। लेकिन हम लोग अभी भी चाहते हैं कि वो अपने घर वापस चले आएँ, वह इस मार्ग को छोड़ दें और हम लोगों के साथ रहें, घर परिवार का देखभाल करें। लेकिन हमें यह भी पता है कि हमारा बेटा अभय सिंह इस आध्यात्म के मार्ग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और इस स्तर तक पहुंच चुका है कि अब उसका घर लौटना मुमकिन नहीं है। अभी इसके पहले हमें पता चला था कि वह हरिद्वार में रहते हैं, तो हम लोगों ने हरिद्वार में उनसे मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोगों से हरिद्वार में मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसा संभव नहीं हो पाया कि हम लोग अभय सिंह से मुलाकात कर सकें। और अब जब महाकुंभ शुरू हुआ है तब उनकी सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस चल रही हैं, तमाम मीडिया की खबरें चल रही हैं, जिनको लेकर हम लोगों को फिर से पता चला है कि वह महाकुंभ में आए हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि उनकी माँ भी चाहती हैं कि संत अभय सिंह इस मार्ग को छोड़कर, अध्यात्म की मार्ग को छोड़कर घर वापस चले आए। लेकिन कहीं न कहीं हमें यह भी लगता है कि वह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब वह बहुत बड़े स्तर पर पहुँच चुके हैं और जिस स्तर पर हमारा बेटा अभय सिंह संन्यास की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में पहुँच चुका है, वहाँ से वापस लौटना नामुमकिन होता है। हालाँकि हम लोग अभी भी चाहते हैं कि वह अध्यात्म की दुनिया को छोड़कर आम जीवन में चले आएँ। हम लोग आज भी उनका इंतज़ार करते हैं कि वो घर पर आएँगे। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि यह वीडियो देखने के बाद संत अभय सिंह के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। वह अध्यात्म को छोड़कर पारिवारिक या मोह माया के मार्ग में जाते हैं या फिर वह अध्यात्म के मार्ग में ही लगे रहते हैं। उनके पिता का कहना है कि संत अभय सिंह जब कनाडा से वापस आए थे तो वह मसूरी, शिमला, धर्मशाला में काफ़ी दिनों तक रुके हुए थे और वहीं से वह धीरे धीरे अध्यात्म की दुनिया में चलते चले गए और इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं लगी। हम लोगों के साथ वह फ़ोन पर बातें भी कम किया करते थे, तो ऐसे में ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चल सके कि वह किस ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और लगभग 6-7 महीने हो गया है जब से उन्होंने परिवार के सभी लोगों का मोबाइल नंबर जो है वह ब्लॉक कर दिया है। हम लोगों से 6-7 महीने से बातचीत नहीं हुई है, तो ऐसे में अभी तक हमें यह भी नहीं पता था कि संत अभय सिंह महाकुंभ में आएँगे कि नहीं आएँगे। वर्तमान समय में उनका निवास स्थान कहाँ है, वह कहाँ रहते हैं, किस अखाड़े से जुड़े हैं, क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों को अभी तक नहीं पता था। और जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पर संत अभय सिंह की वीडियो वायरल हो रहे हैं, अब हम लोगों को पता चला है कि वह महाकुंभ में आए हैं। लेकिन अभी भी परिवार के लोग चाहते हैं कि वह घर वापस चले आएँ, घर परिवार के लोगों का देखभाल करें, घर परिवार के लोगों को संभाल लें और इस मार्ग को छोड़ दें। संत अभय सिंह
की बात किया जाए तो आपको बता दें कि संत अभय सिंह के द्वारा दावा किया गया है कि घर परिवार के लोगों में अक्सर झगड़ा होता रहता था, माता पिता में झगड़ा होता रहता था, तमाम लोगों में अक्सर घर परिवार में विवाद होता रहता था, जिसको लेकर मैं परेशान होता रहता था। सुबह देखो तो झगड़ा होता था, शाम को देखो तो झगड़ा होता था और इसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। तो ऐसे में मुझे देर रात जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी और इन तमाम चीज़ों को देखकर हमें यह समझ में आया कि अध्यात्म की दुनिया से अच्छा कोई दुनिया नहीं है। वहाँ पर किसी प्रकार की मोह माया नहीं होती है, कोई अपना पराया नहीं होता है। तो ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, विवादों को देखते हुए हमारा पारिवारिक दुनिया से, सांसारिक दुनिया से मोह माया भंग हो गया और हमारा झुकाव अध्यात्म की दुनिया में आ गया और हम आध्यात्मिक संत बन चुके हैं। अभी हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग साधु संतों से मिलते हैं, गुरुओं के द्वारा अलग अलग हमें नाम भी दिया गया है, लेकिन अभी हमने किसी प्रकार का कोई नामकरण नहीं किया है। अभी हमारा नाम संत अभय सिंह जो चल रहा है, यह हमारे घर परिवार के लोगों के द्वारा ही दिया गया नाम है। अभी तक हमने अपने गुरुओं के नाम से पहचान नहीं बनाया है। भक्ति मार्ग की बात किया जाए तो हम प्रेमानंद जी महाराज को भी सुनते हैं, वहीं सदगुरु को भी सुनते हैं। तंत्र मंत्र विद्या को जो लोग जानते हैं हम उनके पास भी बैठते हैं। तमाम साधु संतों से मुलाकात कर चुके हैं, उन लोगों के साथ रह चुके हैं, तमाम आश्रमों में हम रह चुके हैं। ऐसे में अब हमें आध्यात्मिक दुनिया में बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर हम मोह माया से दूर रहते हैं। ऐसे में संत अभय सिंह को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, संत अभय सिंह को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।